सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पितृपक्ष से जुड़ी हुई कुछ कथाएं और इन कथाओं को पितृपक्ष के दौरान रोजाना ही अवश्य सुनना चाहिए। यह बहुत अधिक फलदायी होती हैं। पितृपक्ष पर्व का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। इसका कारण यह है कि जो हमारे परिवार के पूर्वज हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए पितृपक्ष का त्योहार मनाया जाता है। यह त्योहार सनातन धर्म में अति महत्वपूर्ण होता है। सभी परिवार अपने अपने पितरों को पिंडदान आदि करते हैं, जिससे घर में सुख शांति बनी रहती है और हमारे पितृ देवता सुखी रहते हैं। बोलो पितृ देवता की जय। श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि आत्मा कभी नहीं मरती, यह बस एक शरीर से दूसरे शरीर में बदलती है। इसलिए आप अपने पूर्वजों को जब भी कुछ अर्पित करते हो तो वह उनको मिलता है। दानवीर कर्ण, जिनके नाम के आगे ही दानवीर था, उन्होंने पूरी उम्र बहुत दान दिया। जो भी उनसे कुछ मांगता वो उसे जरूर मिलता। कर्ण जब परलोक गए तो वहां उन्हें वो कुछ दुगना दिया गया जो कि उन्होंने दान किया था, लेकिन वो सब हीरे जवाहरात और सोना चांदी थे। कर्ण को खाने के लिए कुछ नहीं मिला क्योंकि उन्होंने कभी भोजन दान ही नहीं किया था। कर्ण भूख से व्याकुल हो गए। अंत में यमराज की विनती करके धरती पर जाकर फिर से दान करने की आज्ञा मांगी। यमराज ने कर्ण को 14 दिन का वक्त दिया। कर्ण ने धरती पर आकर जमकर भोजन दान किया और श्राद्ध किया। जब कर्ण वापस परलोक आया तो उसके पास खाना पहुंच चुका था। इसलिए हिंदुओं में भोजन दान करना बहुत शुभ माना गया है। श्राद्धों के दौरान तो गरीबों को भोजन खिलाना ही चाहिए। इसके जरिए हमारे पूर्वजों को सीधे से भोजन पहुंच जाता है। कहा जाता है कि इन दोनों यमराज की आज्ञा से आत्माएं जमीन पर आती हैं और अपने वंशजों की ओर से अर्पित किए गए भोजन का भोज करती है। एक अन्य कथा भी है। एक बार दो भाई थे, जोगे और भोगे। जोगे अमीर था और भोगे गरीब। एक बार श्राद्ध का वक्त था तो अमीर भाई की पत्नी ने उससे श्राद्ध करने को कहा, लेकिन वो इसे व्यर्थ की बात मानकर टालता रहा। ऐसा करने पर अमीर भाई की पत्नी ने सोचा, अगर श्राद्ध नहीं किया तो लोग बातें बनाएंगे, इसके लिए ऐसा करती हूँ कि अपने मायके वालों को दावत पर बुलाकर अपनी शान दिखाऊंगी। वहीं अमीर भाई की पत्नी ने श्राद्ध पर मदद करने के लिए गरीब भाई भोगे की पत्नी को बुला लिया। श्राद्ध का दिन आया तो भोगे की पत्नी पूरा दिन काम पर लगी रही। पूर्वजों के लिए खाना बनाया, लेकिन जैसे ही उनके पूर्वज खाने आए तो क्या देखा कि वहां तो अमीर भाई के ससुराल वाले खा रहे हैं। पितर निराश हो गए और वो गरीब भोगे के घर गए तो वहां क्या देखते हैं कि पितरों के नाम पर अगियारी दी हुई है। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही चले गए। सबने आपस में बात की और कहा कि अगर भोगे अमीर होता तो उन्हें भूखा नहीं रहना पड़ता। पितरों को उस पर दया आई और उन्होंने कहा कि भोगे के घर धन आ जाए। शाम हो गई। गरीब भोगे के बच्चे खाना मांगने लगे, लेकिन उनके घर में कुछ नहीं था। भोगे की पत्नी ने बच्चों को टालने के लिए झूठा ही कह दिया कि बाहर होदी के नीचे खाने को है, खा लो। बच्चे जब वहां गए तो देखा कि होदी मोहरों से भरी हुई है। दौड़े दौड़े बच्चे माँ के पास पहुंचे और सारी बात बताई। भोगे भी अब धनी हो गया। अगले साल जब पितृपक्ष आया तो उसने अच्छे से श्राद्ध मनाया, 56 तरह के भोग लगाए और ब्राह्मणों को भोजन कराया। इससे पितृ बहुत खुश हो गए और भोगे का धन और कुल हमेशा के लिए बढ़ता चला गया। तो जो भी कोई इस पितृपक्ष की कथाएं पढ़ता और सुनाता है और पितृपक्ष में ब्राह्मणों को भोजन कराता है, अच्छी तरह अपने पूर्वजों का खाना निकालता है, तो उसका घर अन्न धन से भरा रहता है और घर में खूब खुशियां आती हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।